बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवेयरनेस की दुनिया में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है नेवर गिव अप। मतलब आज हम डिस्कस करेंगे नेवर गिव अप के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ना उम्मीद ना होना, हिम्मत ना हारना, हौसला ना छोड़ना, मतलब ये सारा इसी की कैटेगरी में आ जाता है। और अगर हम गौर करें तो ये तीन फिक्रे जो हैं बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर होप पैदा करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद पैदा करते हैं कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम कोई भी काम शुरू करें और जब तक उस काम के अंदर खुद को थका ना लें या अपने ज़हन के अंदर ये चीज़ अच्छी तरह बैठा ना लें कि यार ये मैंने काम अगर शुरू किया है तो मैंने इसको ख़त्म करना है और कामयाबी के साथ ख़त्म करना है, तो ये फिक्रा इस पॉइंट ऑफ व्यू से है। पहले बात तो ये कि हम कोई काम शुरू करते हैं अगर, तो उसके लिए इंसान को बहुत बड़ा हौसला करना पड़ता है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी इंसान है वो पहले ही कदम उठाए और आगे कामयाबी ही कामयाबी आ जाए। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, मतलब अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू पर आ जाएं या मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर लें, दोनों सूरतें में अगर अल्लाह के कोई नबी गुजरे हैं जिन्होंने इस्लाम की तबलीग वगैरह की है, तो उनको भी ऐसे हालात फेस करने पड़े कि वो थक कर बैठ जाते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद होती थी कि हमने ये काम करना है, अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई है तबलीग की, तो हमने ये काम करना है। ठीक इसी तरह अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू पर आ जाए तो कोई भी इंसान काम शुरू करे तो वो ये ना कहे कि यार मैंने 2 या 4 या 6 बार ट्राई कर ली है, अब ये नहीं हो रहा, या मैं ये कर ही नहीं सकता, या हो ही नहीं सकता, या इस तरह के ख्यालात, नेगेटिव ख्याल जो उसके माइंड में आए तो वो काम शुरू करे और छोड़ दे। ये नेवर गिव अप इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा तवानाई पैदा करता है, हौसला पैदा करता है, हिम्मत पैदा करता है कि यार ये मैं काम कर सकता हूँ। अब मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा कोई कारोबार शुरू करता है, ठीक है, अब उसने उस पर कोई 2-4 माह मेहनत की है और उसके बाद कह दे यार ये तो काम चल ही नहीं रहा, या मैं ये बिज़नेस कर ही नहीं सकता, उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। उसको अपने इस कामयाब हासिल करने के लिए, इस काम में कामयाबी हासिल करने के लिए अनथकन मेहनत करनी पड़ेगी। हार नहीं मानेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। हम लोगों में मसला ये है कि हम पहले तो कोई काम शुरू करते ही नहीं, और अगर किसी के कहने पे या ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो हम कोई काम शुरू करते हैं, तो कुछ दिन काम करते हैं और उसके बाद कह देते हैं कि ये काम चल नहीं रहा या इसका कोई स्कोप नहीं है, प्रॉपर उसको टाइम नहीं दे पाते उस काम को। जब हम टाइम नहीं दे पाते, पूरी एफर्ट नहीं करते, तो हम समझते हैं काम बेकार है, बस ये मैंने पैसे वेस्ट कर लिए हैं या मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। हम उसके ऊपर पूरी स्ट्रगल ही नहीं करते जैसे स्ट्रगल करनी चाहिए, और नाउमीद और मायूस होकर बैठ जाते हैं। पहली बात तो ये कि बीइंग ए मुस्लिम, नाउमीदी और मायूसी का कंसेप्ट तो मुसलमान के अंदर होना ही नहीं चाहिए। कुरान पाक और हदीस में बेशुमार बयानात ऐसे हैं जिनके मफहूम ये है कि नाउमीद ना होना, हिम्मत ना हारना, हौसला ना छोड़ना, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, कोई भी इरादा करो तो अल्लाह पे भरोसा रखो। मतलब ये सब उसी कैटेगरी में आ जाती हैं चीज़ें कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, कोई भी काम आपने शुरू किया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अगर कोई भी काम मिलता है करने को, या हम कोई भी काम करते हैं स्टार्ट, तो एक बात अपने दिल और दिमाग में तसल्ली से बैठा लेनी चाहिए कि मैंने कामयाब हुए बगैर इस काम से पीछे नहीं हटना, खा कुछ भी हो जाए। मतलब कि ये माइंड में इंसान
बिठा ले कि जो मेरी ज़िंदगी है ना वो डिपेंड इसी पर है, अगर ये काम ना हो सका तो मेरी ज़िंदगी बेकार है, दिलो जान से फाइट करे और वो कामयाब होकर रहेगा। क्योंकि इंसान के इरादे अगर बुलंद हैं, मजबूत हैं, तो फिर उसे मतलब कोई शिकस्त नहीं दे सकता, कोई हरा नहीं सकता। इसलिए ये जो लफ्ज़ है नेवर गिव अप, एक फ़िक्रा जो है, ये इंसान के अंदर हौसला, जुस्तजू पैदा करता है कि यार मैंने इस चीज़ में कामयाब होना है, और वो होके रहता है क्योंकि उसके माइंड में ये चीज़ आ गई है कि कामयाब हुए बगैर पीछे नहीं हटना, तो वो कामयाब होके रहता है।